नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और हीरे की चमक के सभी दीवाने हैं। और पिछले कुछ सालों में क्रेज इस कदर बढ़ा है कि कोरोना में भी हीरे की चमक ने लोगों को खूब लुभाया। भारत दुनिया में पॉलिश्ड हीरों का सबसे बड़ा सप्लायर है और सूरत इसका हब है। हम रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रफ डायमंड का इंपोर्ट करते हैं और फिर कट एंड पॉलिश के बाद उसकी सप्लाई दुनिया के देशों में करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस से रफ डायमंड की सप्लाई घटने से कीमतों में करीब 30% का इजाफा भी हुआ है। बावजूद इसके लोगों में हीरे की दीवानगी कम नहीं हुई है और इसी को पूरा करने के लिए अब लैब ग्रोन डायमंड्स का बाजार में तेजी से चलन बढ़ रहा है। इसलिए आज हम हीरों के दीवानों के लिए लेकर आए हैं खास शो डिमांड में डायमंड। हमारे साथ जुड़े हैं जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गुजरात के प्रेसिडेंट दिनेश नवारिया, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया और द लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली जिस तरह से हमने डायमंड की मांग बढ़ते हुए देखी है, इवन एज प्राइसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन डायमंड की डिमांड में यहां पर कोई कमी नहीं है। भाव बढ़ने के बावजूद भी यहां पर प्राइसेस में या डिमांड में हमने यहां पर बढ़त ही आते हुए देखी है। और ये डिमांड सिर्फ टियर 1 टियर 2 सिटीज नहीं, आगे भी हमने बढ़ते हुए देखी है। मेट्रोज के आगे भी अब ये बाजार बढ़ता हुआ नजर आया है। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ सालों को लगातार देखें, डिमांड ग्रोथ किस तरह की रही है भारतीय बाजारों के लिए? लास्ट 2 ईयर की हम कंपैरिजन करें तो 2020-21 के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट था जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का, इसमें कलर स्टोन, जेम स्टोन, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, कट एंड पॉलिश का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो था 20,801.53 मिलियन डॉलर का। वो बढ़ के 2021-22 के अंदर 31,748.18 मिलियन डॉलर का हो गया। એટલે 50% जैसा ग्रोथ दिखने को मिल रहा था। कोरोना के पीरियड के अंदर इंडस्ट्री के लोगों को भी एक डर का माहौल था कि भाई ये परिस्थिति के अंदर मार्केट चलेगा कि नहीं। लेकिन सब मार्केट के जो कैश निकालने वाले लोग थे वो भी इसमें उल्टा पड़े, क्योंकि डिमांड बढ़ी और इतनी अच्छी डिमांड बढ़ी कि शायद डायमंड इंडस्ट्री के हिस्ट्री के अंदर इतना ग्रोथ पहले कभी नहीं देखने को मिला था। आपने बहुत अच्छी बात की लेब्रॉन डायमंड की। लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ अभी मिलने को दिख रहा है। हम 2020-21 की हम बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था लेब्रॉन डायमंड का वो 636.25 मिलियन डॉलर का था। वो बढ़ के 1,308.30 बिलियन डॉलर का हो गया है। 105% का ग्रोथ दिखने को लेब्रॉन डायमंड एक्सपोर्ट के अंदर हमको दिखने को मिल रहा है। खास करके अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के अंदर और यूएई कंट्री के अंदर अच्छी डिमांड के कारण ये जो सेक्टर है वो सेक्टर के अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर दिखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, एक क्लियर कट यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी नजर आती है। अगर नेचुरल डायमंड ग्रोथ देखें तो 50% है और लैब ग्रोन में 105% का इजाफा देखने को मिला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस कम है, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर है क्लियरली बताती है कि बाजार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे याद है आपने बहुत बार हमें कोविड में भी ये बात कही थी कि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो ज्वेलरी यहाँ पर खरीद ही रहे हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर बढ़त आते हुए नजर आई है। हम एक्चुअली जीजेपीसी से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि आईआईजीएस हुआ, लैब ग्रोन डायमंड एग्जीबिशन भी हुआ और अगले 2 महीनों के लिए अभी भी ऑर्डर